नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजनीति नहीं, कानोड़ में अब चलेगी जननीति। तहसील की मांग को लेकर निकला विशाल मशाल जुलूस। भूख हड़ताल पर बैठे कस्बेवासी। महाराणा भूपाल चिकित्सालय में रेजिडेंट और नर्सिंग स्टाफ के बीच हुई तनातनी। चिकित्सकों ने किया कार्य का बहिष्कार। सीनियर्स ने संभाली आपातकालीन इकाई। भाजपा मेवाड़ के व्हाट्सएप ग्रुप पर मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ उपजा रोष। दिग्गजों ने पुलिस अधीक्षक से की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। शुक्रवार को दुकान बंद रखने के आदेश को हटाने पर मांस व्यापारियों में छाई खुशी। महापौर कोठारी का आभार देने पहुंचे संघ से जुड़े लोग। अवैध दुकानदारों पर कार्रवाई की उठी मांग। और गोवा के कला एवं सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावड़े पहुंचे लेक सिटी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के अधिकारियों की लिए बैठक। विकलांग बच्चों का कार्यक्रम उड़ान पर हुआ मंथन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कानोड़ के इंकलाब की। कानोड़ की जनता तहसील के लिए लगातार आंदोलनरत है। इसी के तहत सोमवार को ग्रामीणों ने विशाल मशाल जुलूस निकालकर सरकार का ध्यान कानोड़ को तहसील बनाने की ओर आकर्षित किया। इस जुलूस में कानोड़ के करीब 8000 कस्बेवासी शामिल हुए। इससे एक दिन पूर्व रात्रि को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवियों ने अपने काव्य पंक्तियों में सरकार का ध्यान कानोड़ को तहसील बनाने के मुद्दे पर आकर्षित करने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने भूख हड़ताल करते हुए आंदोलन किया। सोमवार को कस्बे के युवा भी भूख हड़ताल पर रहे। जानकारी के अनुसार सैकड़ों नागरिक कानोड़ को तहसील बनाने की मांग को लेकर वसुंधरा से मिलने के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि काफी समय से वल्लभ नगर के अंतर्गत कानोड़ और भिंडर दोनों तहसील का दर्जा लिए हुए थी। साथ ही दोनों उप तहसील के ग्रामीण तहसील बनाने की मांग पुरजोर करते आ रहे हैं। इसको लेकर करीब एक माह पूर्व मुख्य सेवक राजे द्वारा भिंडर को तहसील बनाने की घोषणा कर दी गई और कानोड़ को यह दर्जा नहीं मिला। इसी से कानोड़वासी तहसील की मांग को लेकर करीब एक माह से आंदोलनरत है। गत दिनों कटारिया ने मुख्य सेवक से मिलाने का आश्वासन भी दिया। इसी के चलते सोमवार को सैकड़ों कस्बेवासी जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। दरअसल कानोड़ को रियासत काल में तहसील का दर्जा मिला हुआ था। सोशल मीडिया पर कुछ भी कमेंट करना आम बात हो गया है। बिना किसी तह तक जाए कोई भी कुछ भी लिख देता है। यह बात सही है कि हर इंसान को खुलकर बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन बिना सोचे समझे आरोप लगाना कहां तक उचित है। ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला मेवाड़ भाजपा नाम से संचालित एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जब एक नौसिखिए पत्रकार ने गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया की तारीफों के पुल बांधते हुए मीडिया कर्मियों के अभद्र और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया। इस दौरान ग्रुप में मौजूद कुछ मीडिया कर्मियों ने विरोध भी किया तो अन्य सदस्यों ने भी इसकी आलोचना की। आपको बता दें कि यह नौसिखिया पत्रकार बड़ी सादड़ी का है और भाई साहब की चाटुकारिता करने में लगा है। इसने अपनी पोस्ट के दौरान भेरू सिंह शेखावत स्मृति मंच चलाने वाले भाजपा के दिग्गजों को निशाने पर लेते हुए मीडिया कर्मियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। मीडिया कर्मियों पर गलत टिप्पणी के विरोध में सोमवार को मंच से जुड़े लोग जिला पुलिस अधीक्षक से मिले और आरोपी पत्रकार को गिरफ्तार करने की मांग की। सुबह उठते एक समाचार मिला कल रात्रि को, एक पत्रकार जो बड़ी सादड़ी का है, जिस प्रकार से कमेंट्स किए मोबाइल पर, तो उसको सुनते ही मैंने हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय चपलो साहब, रोशन जी जैन साहब, इन सबसे बात की कि वास्तव में उसने हमारे साथ साथ पत्रकारों को जिस तरह से लपेटा है और जिन शब्दों का निंदनीय, घृणित, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, हम एसपी साहब और आईजी साहब से मिल रहा है कि उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि पत्रकार ईमानदारी से, निष्पक्षता जिस प्रकार समाज को अपनी सेवा देता है और उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही निंदनीय है और हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे पता नहीं था। हमारे मंगलाल जी जोशी ने कहा कि साहब, एक पत्रकार
जो बड़ी सादगी से पत्र निकालते हैं, उन्होंने अपने पत्र में अश्लील हाँ व्हाट्सएप पर एक ही बात है, व्हाट्सएप पर बहुत अश्लील भाषा का प्रयोग किया। किसान दिलाल जी चपलोत, धर्मब्रांड जी, मांगीलाल जी जोशी, ताराचंद जी जैन और ये गुलाब चंद जी कटारिया कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और कई पत्रकार बंधु जो इस तरीके से लिख रहे हैं, वो गुलाब जी से मुख मैथुन करते हैं, पर उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता और गुलाब जी के बिना सारा मेवाड़ चल नहीं सकता। ऐसी जो अश्लील भाषा का प्रयोग किसी पत्रकार के लिए, क्या हमारे लिए तो हम तो सुनने के आदी हैं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो गाली भी देते हैं, कीचड़ भी उछालते हैं, पत्थर भी फेंकते हैं, हम तो खाने के आदी हैं। पर किसी पत्रकार के लिए मुख मैथुन की बात कही है तो ये ज़रा अश्लील बात है। और मैं चाहता हूँ कि एसपी साहब या आईजी साहब उसका कॉग्निजेंस लें और उस पत्रकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और उसका पत्र रद्द कराएं। आज आप इसलिए आए हैं? आज इसीलिए आए हैं कि एसपी साहब से भी ये बात कह दें, क्योंकि यहाँ व्हाट्सएप पे देखा है, और आईजी साहब से भी बात करना चाहते हैं क्योंकि वो चित्तौड़ जिले में आते हैं। उदयपुर शहर की खूबसूरती पर फुटपाथ के अतिक्रमण बदनुमा दाग लगा रहे हैं। ऐसे में नगर निगम ने फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान की शुरुआत की। इसी कड़ी में सोमवार को नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने सुखाड़िया सर्कल से फतेहपुरा चौराहा रोड के फुटपाथ पर अतिक्रमणकारियों को हटाया। नगर निगम की टीम और पुलिस का जाब्ता पैदल पूरे मार्ग से होकर गुजरा और फुटपाथ पर सब्जी फ्रूट विक्रेता के साथ सभी अतिक्रमणकारियों के सामान को भी जब्त कर लिया। निगम की यह कार्रवाई आगे भी शहर में जारी रहेगी ताकि पैदल यात्रियों को चलने के लिए फुटपाथ की सुविधा मिल सके। गोवा के कला एवं सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावड़े ने सोमवार को उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान रंग बिरंगी भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा की गई। यही नहीं, वर्ष 2017-18 में वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान पिछले वर्ष हुई बैठक के मिनट्स पर भी बातचीत हुई, तो वहीं आयोजित कार्यक्रम उड़ान को और अधिक भव्यता देने पर विचार किया गया। विकलांग बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम की ज्यादा से ज्यादा ब्रांडिंग देश के हर कोने में हो, इसके लिए योजना बनाई गई। गोवा के मंत्री गोविंद गावड़े ने साफ किया कि भारतीय कला एवं संस्कृति पूरे विश्व में अनूठी है। ऐसे में इस कला को विदेशों में ज्यादा से ज्यादा पहचान मिलनी चाहिए, जिससे भारत आने वाले पर्यटकों में भी इजाफा हो सके। बैठक में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र के अधिकारियों के साथ 8 एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। आज वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर का बैठक हुई है। जो हमारा पिछले साल का मिनट्स ऑफ मीटिंग था, वो आज भी कंफर्म हम लोगों ने किया है। 2017 और 2018 का हमारा क्या क्या प्लान होगा, वो हम लोगों ने तय किया है। कौन सा राज्य में किधर किधर जो हमारा कार्यक्रम होता है, लोकोत्सव होता है, पतंगोत्सव होता है, उड़ान एक ऐसा एक कार्यक्रम है जो विकलांग बच्चों के लिए हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने ज़्यादा फोकस करने का सोचा है। इट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स वी आर कंडक्टिंग. We are coming only in the India. The major tourists are coming only in the India for enjoying the beaches and all that. But rather than beaches, there are so many things we can traditionally we can promote our culture to the international level. That is what we have taken the initiative to promote our country at the international level. Our entire team, WCC, is working restlessly with their wholehearted dedication, determination and the devotion, and let us hope 2017-2018 well equipped year in the field of art and culture.
उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सोमवार को कार्य बहिष्कार कर दिया है। एसोसिएशन ने आरएनटी प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपते हुए इमरजेंसी में कार्यरत नर्सिंग इंचार्ज ओम जोशी पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। इस दौरान इमरजेंसी में तैनात सभी रेजिडेंट अपने काम को छोड़कर वार्ड में आ गए हैं। रेजिडेंट का आरोप है कि नर्सिंग इंचार्ज जोशी समय पर जरूरी चिकित्सा सामग्री उपलब्ध नहीं कराते हैं, जबकि इमरजेंसी इंचार्ज का कहना है कि सभी सामग्री स्टोर से उपलब्ध हो रही है और रेजिडेंट द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूर्णतया गलत है। इस पूरे मामले को लेकर आरएनटी प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इमरजेंसी में रेजिडेंट डॉक्टर्स की जगह सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दी है। साथ ही इमरजेंसी में नर्सिंग स्टाफ की संख्या में भी बढ़ोतरी कर दी है। इमरजेंसी में मेडिसिन, सर्जरी और ऑर्थो के अलावा एक सीएमओ हमेशा कार्यरत रहते हैं। ऐसे में उनके बहिष्कार से सीनियर डॉक्टर ने इमरजेंसी की व्यवस्थाओं को संभाल लिया है। रेजिडेंट डॉक्टर नर्सिंग इंचार्ज जोशी को अन्यत्र जगह लगाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि जोशी ने सभी आरोप गलत बताते हुए अस्पताल प्रशासन को जानकारी दे दी है। इस घटनाक्रम के बाद आरएनटी प्रशासन मामले को सुलटाने में लगा है। बताया जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर बेवजह माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। यह मामला स्टिच और प्लास्टर का काम रेजिडेंट को ही करने के बाद उपजा है। इससे पहले यह काम नर्सिंग स्टाफ कर लेता था। सरकार की तरफ से जो सामान उपलब्ध है और जो स्टोर में उपलब्ध है वो सारा सामान आपात इकाई के स्टोर में उपलब्ध है और आपात इकाई के स्टोर की चाबी हर समय नर्सिंग स्टाफ के पास रहती है। रेजिडेंट की तो सर रेजिडेंट जाने, मैं मेरी बात कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से सारा स्टाफ वहाँ पे काम करने के लिए उपलब्ध है और हर तरह का उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। स्टिच लगाने का काम सर्जरी के रेजिडेंट का है और उसमें सहयोग स्टाफ करता है, और प्लास्टर लगाने का काम ऑर्थोपेडिक के रेजिडेंट का है और उसमें हमारा स्टाफ पूरी मदद करता है। मेरे हिसाब से तो कोई कारण नहीं है। हाँ, अधिकारियों से आज वार्ता हुई है और अधिकारी ने मुझे लगातार काम करने के लिए बोला है कि आप काम करते रहें इमरजेंसी में। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 99299767 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क
महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के पूर्व मुख्य सेवक अशोक गहलोत रविवार को अल्प प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। गहलोत ने उदयपुर में पूर्व सांसद के बेटे की शादी के कार्यक्रम में शिरकत की। शहर के सेक्टर 14 में मार्बल वाटर पार्क में गहलोत के पहुंचने पर पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, कांग्रेस के शहर और देहात जिलाध्यक्ष सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने गहलोत का स्वागत किया। इस दौरान गहलोत ने सभी से मुलाकात करते हुए हालचाल जाना। गहलोत ने इस दौरान नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार भगवा विचारधारा से है और यह विचारधारा सभी पर थोपना चाहती है, जो कि गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों में खुलकर भगवाकरण कर रही है। उसके लिए प्रदेश की जनता को सोचने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले सरकार की ओर से बच्चों को जो लैपटॉप दिए गए थे, उस बैग को पूरी तरह से भगवा कर दिया गया, जिससे अब सरकार पर कांग्रेस हमला करने से नहीं चूक रही है। बताना पड़ेगा, ये हमारी भतीजी बाकी है। ये अनफॉर्चुनेट है कि लोकतंत्र में नई परंपराएं सरकार डाल रही है, जो कि अच्छी परंपरा नहीं है। हमने करीब 1,20,000 लैपटॉप बांटे थे, हमने कभी सोच नहीं रखी ऐसी, पर ये हर चीज़ में भगवाकरण कर रहे हैं। ये विचार तो ही है, कोई बात नहीं, विचार अलग अलग है लोकतंत्र में। कांग्रेस ने उन विचारों की रक्षा करी देश के अंदर 60 साल 70 साल तक। जब इनके 2 सांसद आए थे जीत करके पार्लियामेंट में, तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी का मुक्त भारत होगा। हमने बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, CPI, CPM, DMK, ADMK, कोई TMC हो,
पर ये आके बातें करते हैं, कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते हैं, कभी भगवागढ़ में ये जो लैपटॉप आने का बात कर रहे हो, तो ये कार्ड इन्होंने बना दिए, भामाशाह कार्ड, उस पर भी फोटो लगा दी गई। ये अच्छी परंपरा नहीं हो रही है। तो पब्लिक को समझना पड़ेगा अल्टीमेटली तो कि कौन सही कौन गलत है। इनका एजेंडा तो यही है। प्रदेश के पूर्व मुख्य सेवक अशोक गहलोत ने रविवार को उदयपुर के अल्प प्रवास के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान आरसीए में चल रहे घमासान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। गहलोत ने कहा कि किसी भी खेल संघ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। खेल संघों में होने वाली राजनीति से पूर्ण न्याय नहीं हो पाता है। ऐसे में खेलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। आरसीए में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सीपी जोशी के दखल को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने बिना नाम लिए सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सब जगहों पर सभी जा सकते हैं, तो खेल संघों में राजनेता क्यों नहीं। उन्होंने सभी खेल संघों को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार दबाव डालकर काम करवाना चाहती है और बदले की भावना से काम कर रही है, जो कि गलत है। इस खेल संघ में राजनीति नहीं होती है, हर जगह हो रही है। इससे छुटकारा मिलना चाहिए। पूरे मुल्क में खेलों को राजनीति से अलग करना चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप होंगे तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि न्याय नहीं होगा। तो चाहे कोई खेल ले लीजिए, हम आरसीए की बात क्यों करें। तो राजनेता को अपना आप ही दूर हो जाना चाहिए इनसे। राजनेता की बात नहीं कर रहा, राजनीति की बात कर रहा हूँ। राजनीति जो होती रहती है जिस रूप में, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें कम से कम कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बने, तो फिर राजनेता या वो अपना भी दूर हो जाएंगे। जब सबको छूट मिली हुई है तो राजनेता क्यों नहीं आएंगे। डेयरी के अंदर भी इस्तीफे हुए हैं, पावर में भी इस्तीफे हो रहे हैं, कई विभागों में इस्तीफे हो रहे हैं, इसलिए कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप चल रहा है उसके कारण इस्तीफे दे रहे हैं। ये तो खाली 2 विभाग वाले आगे आए हैं। सरकार खुद ही दबाव की राजनीति कर रही है, बदले की भावना से काम कर रही है। जब से गवर्नमेंट आई है, भारी बहुमत से सरकार बनी है, तो जनता की आशाएं अपेक्षा इतनी बड़ी हुई थी। आज जनता पूछ रही इनको हमारा कसूर क्या था, हमने आपको इतना भारी बहुमत दिया और आपने जो है कोई ध्यान नहीं दिया हमारे पर, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है और कानून व्यवस्था की चौपट हो गई है। बदले की भावना से काम हो रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ में झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। एसीबी को और पुलिस प्रशासन को कहा जाता है कि आप इनके खिलाफ मुकदमा तैयार करो। ये आज तक कभी नहीं होगा। उनकी तफ्तीश में हस्तक्षेप करने का अधिकार मुख्यमंत्री को नहीं होता है, ना गृह मंत्री को होता है। तो वसुंधरा जी भी कर रही है और गृह मंत्री जी कर रहे हैं, पूरा सीएमओ कर रहा है। तो तमाम स्थिति बहुत ही गंभीरतापूर्ण सोचने वाली बात है। उदयपुर का रोडवेज बस स्टैंड अब तीसरी आंख की जद में रहेगा। बस स्टैंड की सुरक्षा को लेकर यहां विभिन्न लोकेशन पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका उद्घाटन रविवार को गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आरपी गोयल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री कटारिया ने रोडवेज बस स्टैंड के विकास के लिए विधायक फंड से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही यात्री सुविधाओं के विस्तार में हर संभव मदद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगने से अब बस स्टैंड की सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता हो सकेगी। ये भी हमारा रोडवेज बस स्टैंड है, इसको भी हम स्मार्ट बनाने की दृष्टि से जिन से जो सहयोग मिल सकता है वो लेने का प्रयास कर रहे हैं। यूँ तो स्मार्ट इसलिए बन गया कि आय की दृष्टि से राजस्थान में हमारा यहाँ का डिपो राजस्थान में नंबर 1 पर आया है और इसकी सुंदरता की दृष्टि से भी जो प्रयास पिछले 2-2.5 महीने में हुए हैं, ये साफ़ सुथरा लगता है। अभी ओम जी ने एक बहुत बड़ी गिफ्ट हमारी यहाँ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 16 कैमरे इसमें लगा दिए, ताकि यहाँ की हर एक्टिविटीज़ वॉच होती रहेगी। कहीं भी प्रकार का कोई गलत काम होगा तो हम यहाँ से मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे और उस व्यक्ति की पहचान भी कर सकेंगे, जिससे यात्रा भी सुरक्षित भी हो और एक तरह से अच्छी हो सके। तो उधर यूआईटी ने भी इनको एक बड़ी गिफ्ट दी है। इसके ठीक बाजू में एक रोड सीधी जा रही है भट्टे पर 60 फीट की, उसके कारण से भी इनको ट्रैफिक में कोई परेशानी नहीं होगी और यहाँ आने वाले लोगों को भी एक नया रास्ता मिल जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि इसका रंग रोगन के लिए विधायक फंड से मैंने भी 10 लाख रुपये इनको दिया है और मैंने कहा कि आवश्यकता जैसी हो वैसी और बताएं। अभी तो नगरपालिका इसकी सारी रोड अंदर की बना रही है। फूड कोर्ट बनाने के लिए इनके साथ हमारा एमओयू होने वाला है, ताकि उदयपुर में रात्रि के समय भी लोगों को
है ना खाने की सामग्री मिल सके। टूरिस्ट रात को कोई 2 बजे आता है, 1 बजे आता है, 12 बजे आता है, तो वो शायद इनके साथ MOU इसी महीने में, अगले मई में हो जाएगा और उसका भी काम हम शुरू करेंगे ताकि एक नया लोगों को, यात्रियों को सुविधा मिल पाए। मीट मछली मुर्गा व्यापार संघ की ओर से 17 अप्रैल को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें सभी सदस्यों ने निगम की हठ धर्मिता की शिकायत की थी। व्यापार संघ के उपाध्यक्ष सुरेश असनानी ने बताया कि निगम की ओर से हर शुक्रवार को दुकान बंद करने का तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। किसी अलग कारण से भी शुक्रवार को दुकान खोली जाती है तो निगम के कर्मचारी सामान भी ले जाते और चालान भी काट देते हैं। निगम की ओर से लाइसेंस जारी करने से पहले आवेदन पत्र में भी जबरन स्टाम्प पर स्वेच्छा से शुक्रवार को दुकान बंद करने की इबारत लिखवाई गई है। साल में वैसे भी कई छुट्टियां हो जाती है, ऐसे में 52 शुक्रवार दुकान बंद रखने से काफी आर्थिक और मानसिक नुकसान हो रहा है, जिसको उदयपुर न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद से इनकी 52 छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया। इससे मछली मुर्गा मीट व्यापारी संघ में खुशी की लहर है। सोमवार को व्यापार संघ के सदस्यों ने निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी के इस फैसले पर आभार व्यक्त किया। धन्यवाद, हमारा सहयोग किया, बचाई। 17 तारीख सोमवार को हमने कलेक्टर साहब, आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया था, जिन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया, हमारा सहयोग दिया। शुक्रवार जो हमारी जो छुट्टियों का लफड़ा था वो उन्होंने बंद कर दिया। हमारे को बहुत राहत मिली, हमारे व्यापारी भाई बहुत खुश हैं इस चीज़ से। मगर हम आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और शहर को अवगत कराना चाहते हैं, आयुक्त महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि शहर के अंदर जगह जगह पर जो मछली के अवैध केबिन लगे हुए हैं, जनजाति विभाग ने मर्जी आए जहां केबिन ठोक दिए हैं। ये केबिन एक्चुअल में आदिवासी उत्थान के लिए जनजाति विभाग ने निगम को भरो विश्वास में लेकर ये केबिन लगाए थे कि आदिवासी भाई इसको चलाएंगे, गरीब भाई इसको चलाएंगे, जिनसे उनका व्यवसाय चलेगा। अब निगम ने न तो ठेका रहा जयसमंद का, न माही बजाज सागर का रहा, न कडाना डैम का रहा। अब उन्होंने क्या करा है, इसके टेंडर करना चालू कर दिए। उन टेंडरों से लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठे करने लगे और वहाँ पर लोगों को भ्रमित करके कि ये सरकारी माल है, एक प्राइवेट संस्थाएं जो ठेका लेती है उन बूथों का वो चलाती है। तुरंत प्रभाव से उन बूथों को बंद कराया जाए। इससे क्या होता है, लोग गुमराह होते हैं कि हम लोग मछली लेने जा रहे हैं, सरकारी दुकान से मछली लेके आ रहे हैं, 4 बजे गाड़ी आएगी, 5 बजे गाड़ी आएगी, लोग इंतजार करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को भ्रमित करा जा रहा है। प्राइवेट आदमी को ठेका दिया जाता है, वो प्राइवेट आदमी कहीं से भी माल लाके वहाँ बेचता है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, गंदगी हो रही है। अवैध केबिन वाले मर्जिया जहाँ कचरा डाल देते हैं, वो सारे परिणाम हम व्यवसायों को भुगतने पड़ते हैं। लाइसेंसधारी जो आदमी काम कर रहे हैं, आज क्या किया? हम तो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से बात निकली, इसलिए चर्चा करी है। आयुक्त साहब से वर्बली बात करेंगे। आज तो हम धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर कि आयुक्त साहब और स्वास्थ्य अधिकारी और महापौर जी का धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए यहाँ पर। आज हम धन्यवाद देने जा रहे हैं। टेकरी निवासी सुरेश गुजर ने सोमवार को उदयपुर पुलिस के आला अधिकारियों पर भू माफिया धर्मेंद्र और कमलेश गुजर से मिली भगत का आरोप लगाया है कि टेकरी पर स्थित सुरेश गुजर की खातेदारी पर दुकान है, जिसका आराजोई नंबर 127 है, जिसको धर्मेंद्र और कमलेश गुजर उसे आए दिन खाली करने के लिए उसके घर वालों को परेशान करते रहते हैं। सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन देने आए सुरेश गुजर के परिजनों ने बताया कि भू माफिया आए दिन उन्हें धमकी देते रहते हैं और सुरेश गुजर को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद कर दिया। साथ ही परिजनों ने कहा कि वर्तमान में घर पर कोई पुरुष नहीं होने से भू माफिया घर में आए दिन तोड़फोड़ करते हैं। हमारे जमीन पे कुछ भूमाफियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है और हमारी खुद की निजी खातेदारी की ज़मीन है, उस पर धर्मेंद्र गुजर नाम और एक कमलेश गुजर है जो है वो हमारी ज़मीन पे कब्जा करवा रहा है और लोगों को उकसा रहा है कि ये मंदिर की ज़मीन है यूँ के, जबकि खातेदारी की ज़मीन है। हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है, लेकिन फिर भी पुलिस संरक्षण में हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तोड़फोड़ की जा रही है, हमारी ज़मीन पे तोड़फोड़ की, हमारे बच्चों पे मतलब पत्थर फेंके जा रहे हैं, ज़मीन पे दुकानें तोड़ी जा रही है और आज भी वहाँ पे तोड़फोड़ हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसी रिपोर्ट पे पुलिस की कार्रवाई नहीं हो पा रही है और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम इतने, हमारे घर में एक भी जेंट्स नहीं है,
क्योंकि सब पे झूठे झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं और अब हम घर में लेडीज़ और बच्चे हैं और हमें भी उनका खतरा है। वो हम पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और सब झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं और हमें भी धमकियां दी जा रही है और आगजनी और तोड़फोड़ किए जाने की धमकियां दी जा रही है। राजस्थान तैराकी संघ के नवनिर्वाचित सचिव चंद्रगुप्त सिंह चौहान एवं उदीयमान तैराकों का सम्मान समारोह जिला तैराकी संघ द्वारा आयोजित किया गया। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया सहित समारोह के अन्य अतिथियों ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि तैराकी संघ में चंद्रगुप्त सिंह चौहान के सचिव बन जाने से आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिताएं झीलों के शहर में आयोजित होगी, जिसे उदयपुर का नाम विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ेगा। सम्मान समारोह में नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, महापौर चंद्र सिंह कोठारी सहित मौजूद अतिथियों ने सचिव चंद्रगुप्त सिंह चौहान का मेवाड़ी पाग पहनाकर और उपरना उड़ाकर सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी। सम्मान समारोह के तहत राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहे 8, राज्य स्तर पर विजेता रहे 17 और नन्हे तैराकों के रूप में 30 से अधिक तैराकों का सम्मानित किया। इसके साथ ही खेरवाड़ा के अंध विद्यालय से आए दिव्यांग बच्चों को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कोई सामान्य बात नहीं, उसके लिए जो प्रयत्न किया है आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय आपकी जो इच्छा हो तो प्रतियोगिता करो, हमसे जो सहयोग चाहिए वो 24 घंटे आपके पास तैयार, हम आपके पास हैं, आपके मौजूद हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र सहयोग करने के लिए भावना है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी तो केवल आपकी प्रतियोगिता नहीं होगी, किसी और का भी रहे हैं। हम भोपाल स्टेडियम से निकल करके फिर गाँव में गए हैं तो यही सोच के गए तैयार हो रहा है। मैं आपको हिंदुस्तान का सबसे टॉप इंडोर स्टेडियम अगर कहीं होगा तो फिर गाँव महाराणा प्रताप में होगा, जहाँ केंद्र सरकार ने फैसला किया। क्या राजस्थान तैराकी संघ के चंद्रगुप्त सिंह जी को प्रदेश का सचिव बनाया, उसकी दृष्टि से तैराकी से जुड़े हुए सभी लोगों ने इनका एक सम्मान का कार्यक्रम और हमारे यहाँ से जो छोटी छोटी प्रतिभाएं हैं जो तैराकी में अपने आप को आगे बढ़ा रही है उनका एक सम्मान समारोह में किया। और मैंने इनसे कहा है कि कोई इंटरनेशनल इवेंट यहाँ उदयपुर में कराओ, जिसके कारण से उदयपुर का भी एक तरह से इंटरनेशनल स्वरूप बनने की स्थिति में आ जाए और उस प्रतियोगिता के माध्यम से हम अपने यहाँ की प्रतिभाओं को भी उस ऊंचाई तक ले जा सकें, जिसके कारण से हमारे तैराकों को एक नया दिशा, एक नई उत्साह, एक नया जोश, उसके लिए प्रयत्न चल रहा है। अभी उसमें चल रहा है कि इसको पीपीपी मोड पे लें या सरकार इसको चलाए। ज़्यादा संभावना जो कागज़ बने वो पीपीपी मोड पे बने और हम बड़ी का तालाब जो है ना एक तरह से पूरी तरह से स्पोर्ट्स एकेडमी को ही सुपुर्द करेंगे ताकि वो उसमें अपनी सारी प्रतियोगिताएं जिस प्रकार से भी करना चाहें सब साधन जुटा करके उनको हम देंगे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजनीति नहीं, कानून में अब चलेगी जननीति। तहसील की मांग को लेकर निकला विशाल मशाल जुलूस, भूख हड़ताल पर बैठे कस्बेवासी। महाराणा भूपाल चिकित्सालय में रेजिडेंट और नर्सिंग स्टाफ के बीच हुई तनातनी, चिकित्सकों ने किया कार्य का बहिष्कार, सीनियर्स ने संभाली आपातकालीन इकाई। भाजपा मेवाड़ के व्हाट्सएप ग्रुप पर मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ उपजा रोष, दिग्गजों ने पुलिस अधीक्षक से की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। शुक्रवार को दुकान बंद रखने के आदेश को हटाने पर मांस व्यापारियों में छाई खुशी, महापौर कोठारी का आभार देने पहुंचे संघ से जुड़े लोग, अवैध दुकानदारों पर कार्रवाई की उठी मांग। और गोवा के कला एवं सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावड़े पहुंचे लेक सिटी, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के अधिकारियों के लिए बैठक, विकलांग बच्चों का कार्यक्रम उड़ान पर हुआ मंथन। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।